हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। पाकिस्तान में हर काम उल्टा चल रहा है। निगरान का काम गैर जानिबदार होना है, मगर यहाँ निगरान वजीर आजम उल्टा सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, जिससे गलत तासुर तो जा ही रहा है, मगर कहीं किसी की उम्मीदों के चिराग गुल हो रहे हैं। एक माह कबल सानहा बाजोड़ सानहा हुआ, कई घराने उजड़ गए और अचानक अनवारुल हक काकड़ को याद आया कि बाजोड़ के जलसे में जो क़यामत टूटी उसके लिए दुआ करने जाया जाना चाहिए। वैसे कितनी हैरत की बात है कि इन्हें दुआ करने के लिए वजीर आजम बनने का इंतजार था, जबकि इस वाक़े को महीना हो गया है। काकड़ साहब मुल्ला फजलू के आस्थाने पर फातिहा देने पहुंचे हैं। ये मुलाकात किसी की नींदें उड़ाने वाली है। फातिहा के बाद हो सकता है काकड़ साहब ने मौलाना से पूछा हो कि आपका गम कैसे दूर हो सकता है, तो इन्होंने जट कहा होगा कि आपकी काबीना में बेटे को वजीर बनाने से गम दूर हो सकता है। इसके बाद दोनों ने मुस्कुराहट का तबादला किया, जिस पर बाकी पीडीएम पर अच्छी खासी बिजलियां गिरी होंगी। अपना पता साफ होता देकर बिजलियां तो गिरनी है। काकड़ साहब ने फातिहा देना ही थी तो बाजोड़ चले जाते। बाजोड़ धमाके में मौलाना के घर का कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। जिनके शहीद हुए उनके पास जाना चाहिए वजीर आजम काकड़ साहब को, मगर फिर शरीकों को आग कैसे लगती। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से मौलाना का पत्ता काट ही चुके थे, मगर एक ताजियत ने बेचारों को दोराहे पर ला खड़ा किया है। इधर मुल्ला साहब ने ताजियत को अपने जाती मफाद के लिए कैश करने में कोई कसर ना छोड़ी। दांत निकालते हुए गरीब वोटर्स की मौत पर ताजियत वसूल की। इसके बाद निगरान हुकूमत में वजारत की खुशखबरी का ऐलान मुतवक्के है। मौलाना साहब, हमारे माशरे में आलमे दीन को लोग बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। आपकी सरबराही में कायम होने वाली सरकार ने अवाम का वो तेल निकाला है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन आपको परवाह ही नहीं कि आजकल अवाम कितने मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, खराब रोजगार के हालात, और अब भी ये इंसान इमरान खान की गिबत में लगा हुआ है। जिन लोगों को आपने लीड करके अवाम के सरों पर बिठाया वो सब अवाम के मुजरिम है। आप सब लोगों से एक ना एक दिन पूछ तो जरूर होगी, मगर फिलहाल मरियम, शहबाज, जरदारी और बिलावल में खलबली मच गई है कि बंदा तो सबसे पहले मौलाना को मिलने पहुंच गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि पीडीएम के साथ हाथ हो गया है। जनाब आला, समझने की बात है, जो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता है वो किसी का बंदा नहीं बन सकता। काकड़ साहब को जो लेकर आए हैं वो उनकी ताबियादारी करेंगे। अगर ये सारे दगड़ दल्ले समझते हैं कि हम काकड़ को अपनी मर्जी के ताबे कर लेंगे और अब भी हस्बे साबिक हमारी बदमाशी चलेगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी खुशफहमी होगी। वैसे मुल्ला साहब के साथ मुलाकात के बाद पीडीएम की सफों में हलचल तो मच ही चुकी है। पीडीएम कोशिश कर रही है कि निगरान हुकूमत में इनके बंदे ही रहें, चाहे चेहरे बदल दिए जाएं, मगर बंदे इनके ही हों। मगर लग ऐसा रहा है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के कई ख्वाब ही रह जाएंगे। रजा रबानी, जिनकी जमहूरियत का कीड़ा पिछले 1.5 साल में मरा हुआ था, इनका कीड़ा भी जाग गया है और इन्होंने भी अब जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। मगर जमहूरियत को डिरेल करने में पीपल्स पार्टी अपना बदतरीन किरदार अदा कर चुकी है। नून लीग तो इन सब को लीड कर रही थी, इसने तो पहले भी रोना था और अभी भी इनके मुकद्दर में रोना ही लिखा हुआ है। इन्हें तो सियासी के साथ साथ बदतरीन इखलाकी शिकस्त भी हुई है। 16 माह में जिस तरह लंदन और दुबई से बैठकर पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल किया गया है, अब इसके नताइज आने का वक्त हुआ चाहता है। अब ये दीवारों से टकरे मार मार कर इलेक्शन मांगेंगे, मगर इनको इलेक्शन नहीं मिलना। इलेक्शन अब इस्टेब्लिशमेंट की जमात फैसला करेगी कि कब होने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी चालें चलते हुए फजलुर रहमान साहब को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर गए और अब इस वक्त इन दोनों जमातों को दचका उस वक्त लगा जब नए निगरान वजीर आजम फजलुर रहमान से मुलाकात करने पहुंच गए। अब आया ना ऊंट पहाड़ तले, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा उठाकर जो बारमती का कुंबा बनाया था वो अब रेजा रेजा होकर बिखरने को है। इनके इख्तलाफात सामने आने वाले हैं। दुबई में जरदारी और शरीफ मुलाकातें फजलुर रहमान को अच्छा खासा खपा कर गई थी और मुल्ला साहब अब किनारा किए बैठे थे। जनाब काकड़ साहब की इस तशरीफ आवरी और मुलाकात में अकल वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। इस वक्त दो ही सिनेरियो चल रहे हैं, एक ये कि निगरान सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे या पुरानी शहबाज पॉलिसी को ही जारी सारी रखेंगे। जो भी हो, मगर पीडीएम के लिए हालात अच्छे खासे खराब हो चुके हैं। इमरान खान ने इनके दौर में जो मुश्किलात और मसाइब उठाने थे वो उठा लिए और पीडीएम ने जितने मजे करने थे वो कर लिए। अब इनका चिराग गुल होने का वक्त हुआ चाहता है। कहा था हवा किसी की नहीं है, चिराग सबके बुझेंगे और अब पीडीएम के चिराग बुझते हुए दिखाई देंगे। काकड़ साहब की सबसे पहली मुलाकात मुल्ला फजलू से साबित करती है कि इनका झुकाव पीडीएम के उल्टी तरफ है। अभी ये बाग बाग कर लंदन जाते हैं या जरदारी साहब से मुलाकातें करते हैं, ये वक्त वाजे करेगा। मगर फिलहाल गेम पीडीएम के हाथों से निकलती हुई महसूस हो रही है। पीडीएम को शदीद गलतफहमी है कि एक बार फिर इनको नहला दुलाकर हुकूमत इनके हवाले की जाएगी, मगर ये लोग भूल गए कि इमरान खान भी समझते थे कि वो और बड़े घर वाले एक पेज पर हैं। फिर इनका पेज ऐसा फटा कि अभी तक रेजा रेजा हुआ पड़ा है। इसी तरह पीडीएम भी खुशफहमी का शिकार है, मगर इनका वक्त खत्म हो चुका है। मुबैना कारनामे लीक होना शुरू हो गए हैं। अगले कुछ रोज में इनके 16-17 वजीरों के खिलाफ इंक्वायरी होने वाली है और मुबैना तौर पर जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को भी एक लिस्ट दी गई है जिसके मुताबिक वो अपने कुछ लोगों को टिकट नहीं दे सकेंगे।
अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि अभी हमें कुछ मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। कंधे गिरा देने का मतलब यही होता है ना कि बात हमारे बस से बाहर है। जबकि पीडीएम चाहती है कि इस वक्त चूंकि तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका है और खान साहब भी एक अधूरे फैसले के नतीजे में पाबंदे सलासिल हैं, तो फौरी इंतखाबात हो जाने चाहिए। मगर बुझे चिराग क्या फैसला करेंगे कि रोशनी कब और कितनी होगी। काकड़ साहब एक ऐसा कुक्कड़ साबित होंगे जो प्लैंडर्स के इशारे पर अजान देंगे। साफ साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन जब भी होंगे कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। लूली लंगड़ी हुकूमत बनेगी। 5 साल इसी खौफ में गुजर जाएंगे कि कोई अदम एतमाद की तहरीक लेकर न आ जाए। फिर चंद लोग इस हुकूमत में ऐसे भी होंगे जो किसी एक इशारे पर हुकूमत से अलग हो जाएंगे। यकीनन हम ये फिल्म कई बार देख चुके हैं, बल्कि भुगत चुके हैं। हालात देखकर पेशगोई की जा सकती है कि कौम के 5 साल मजीद बर्बाद होने जा रहे हैं। काकड़ साहब के आने के बाद भी बलोचिस्तान के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है, न आने की उम्मीद है। हालात वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। किसी के आने से बलोचिस्तान के हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज हुई है कि अनवारुल हक काकड़ के आने से सरदार अख्तर जान मेंगल को तकलीफ जरूर होगी। शायद सीटों की बंदर बांट में अख्तर जान मेंगल की सीट्स कम हो जाएं। बलोचिस्तान के सरकार को पहले ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं, बाकी सिलेक्टेड लोग अपने मजे ले रहे हैं। अगर अनवारुल हक काकड़ वार बेनिफिशरी हैं तो फिर अख्तर जान मेंगल भी वार बेनिफिशरी हैं। वो भी सरकार से अरबों लेते हैं। कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वॉइस ऑफ बलोचिस्तान के नाम से एक जाली और गैर रजिस्टर्ड NGO बनाकर इतनी करप्शन की कि नैब बलोचिस्तान को 2021 में इंक्वायरी शुरू करना पड़ी। लेकिन चूंकि असर रसूख रखता है, लिहाजा जेल में डालने की बजाय निगरान वजीर आजम बना दिया गया है। आज अचानक पेट्रोल की कीमत 17 रुपए बढ़ाकर पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों पर एक और पेट्रोल बम फेंका गया। बकौल अनवर मकसूद के पाकिस्तान में महंगाई यूरोप के हिसाब से की जा रही है, अवाम को सहूलतें युगांडा के हिसाब से दी जा रही हैं, जबकि वजीर आजम समेत हुकूमती मुशीर अय्याशियां अरब शहजादों की तरह करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बिलाशुबा अवाम के लिए कमर तोड़ है। पीडीएम और हमनवा पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर छोड़कर गए हैं जहां सिर्फ मुश्किलात हैं। निगरान वजीर आजम जब तक पिछली हुकूमत के अफसरान और पॉलिसी को जारी रखेंगे, इस दलदल में मजीद धंसते जाएंगे। इनके इर्द गिर्द साबिका हुकूमत के अफसरान और मुशीर, इनकी मौजूदगी पिछली हुकूमत का तसलसल है। फौरी तब्दीलियां लाना इनका फर्ज और वक्त का तकाजा है। इन्होंने 2 मराहिल में अपनी नई काबीना तश्कील देने का इरादा जाहिर किया है। मौलाना फजलुल सियासत का बादशाह नहीं बल्कि महंगाई का बादशाह जरूर है। इसके अलावा सियासत का नहीं मफाहमत का बादशाह है। इमरान खान दौर में रोजाना महकमों को ललकारने वाला मौलाना चंद वजारत मिलने के बाद इन्हीं महकमों के लिए एक तर्जुमान का काम करता देखा गया। गुज़श्ता शब वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मौलाना फजलुर रहमान से सानहा बाजोड़ पे ताजियत करके पेट्रोल 17 रुपए और डीजल 20 रुपए महंगा करके 22 करोड़ अवाम का माशी कत्ल कर दिया। मौलाना साहब से पूछना है कि अब आप 22 करोड़ अवाम की फातिया ख्वानी करने कब निकलोगे। सलीम साफी के एक शो में ड्रोन हमलों का मास्टरमाइंड सामने आ गया, जिनके दस्तखत पे हजारों मुसलमानों की जान चली गई। इस मुल्ला की शक्ल गौर से देखें ताकि सबको मालूम हो कि मुसलमानों का असली कातिल कौन है। जब इंसान से सच्चा सवाल पूछा जाए और इसके पास जवाब ना हो तो फिर ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे इस इजराइल के चेले को इस सवाल पर हो रही थी। ड्रोन हमलों में शहीद किए गए पाकिस्तानियों का माल वाले फजलुर रहमान को न पहले कोई दुख था न इनको अब कोई अफसोस है। इनके मदरसों में पाले यतीम बच्चे मुल्ला को एक बड़ा आलम दीन समझते हैं और मुल्ला आज ये राज खोल कर के ड्रोन हमलों के इजाजतनामे पर इनके दस्तखत थे ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो सेहूनी कुव्वतों के कितने बड़े सहूलतकार थे। मगर मुल्ला फजलू अमेरिका पर अपनी वफादारी साबित करके अपने लिए खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में सीटें चाहते हैं। इसीलिए सलीम साफी के साथ मिली भगत करके बता रहे हैं कि मेरे दस्तखत ना होते तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले नहीं कर सकते थे। आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबात से ही दूर रखे जाने की कोशिश की जा रही है और ये सारे पीडीएम और इत्तेहादी अगले 5 साल इक़्तिदार में हिस्सा लेने के लिए अनदेखी डुगडुगी पर नाच रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।